तदेतत् सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तान्याचरत नियतं सत्यकामा एष वः पन्था सुकृतस्य लोके तदेतत् सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयः यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तान्याचरत नियतं सत्यकामा एष वः पन्था सुकृतस्य लोके। यह प्रकरण प्रारंभ होता है जिसमें श्रुति माता अपरा विद्या का जो विषय है कर्म, संसार, उसके विषय में यहाँ प्रतिपादन करती है। भाष्यकार यहाँ कहते हैं कि परा विद्या का विषय अक्षर तत्व है और अक्षर तत्व को जानकर ही संसार का उपशम होता है। संसार से व्यक्ति मुक्त होता है, संसरण के इस चक्र से, इस यात्रा से वो छूटता है। तो उपशम लक्षण मोक्ष। पराविद्या का लक्षण क्या है? तो बोले वो शमन करने वाली है। दुख का शमन, संसरण से व्यक्ति को निकाल देती है। पराविद्या ये ज्ञान कराती है कि आप कर्ता नहीं हो, कर्ता नहीं है तो कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो फल का बंधन भी नहीं है। ये प्रकाशन होता है इस पराविद्या के द्वारा। अपरा विद्या की जहां तक बात है, कर्त्रादि साधन क्रिया फल भेद रूप संसार। 21वें पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में अपरा विद्या का लक्षण है कि जिसमें कर्त्रादि कारकों का वर्णन है और जिसका हम उपयोग करते हैं, क्योंकि कर्त्रादि कारक के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती। तो विविध तरह के फल की यदि कामना है, इच्छाएं हैं, लगता है कि इन उपलब्धियों से मन में या जीवन में एक तरह की तृप्ति या समाधान या शांति आएगी, तो श्रुति माता कहती है जरूर इन कारकों का उपयोग करें, कर्म करें और फल को प्राप्त करें। लेकिन इसमें यही बात होगी कि संसार में हम बने रहेंगे, संसरण से मुक्ति नहीं। जो पारमार्थिक सत्य है, जो एब्सोल्यूट रियलिटी जो है, उससे वंचित रहेंगे। तो ये भेद दोनों का स्पष्ट यहां बताया। अपरा विद्या कहां ले जा सकती है, परा विद्या कहां ले जा सकती है। परा विद्या का लक्षण बताते हुए कहा कि आत्म प्रतिष्ठा लक्षण, ये आत्मा में प्रतिष्ठित करा देने वाली विद्या है। और वो आत्म तत्व अजर अमर अनंत अद्वय परमानंद रूप ऐसा है।
अब यहां पे भाष्यकार कहते हैं कि श्रुति माता ऐसे लोगों को संबोधित कर रही है जो अभी ऐषणात्रय से मुक्त नहीं है। लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, या एक शब्द में बोले तो सांसारिक उपलब्धियों से अभी वो विरक्त नहीं है, जिनका मन अभी भरा नहीं है। बोले अभी हमको ये पाना है, यहां जाना है, ये करना है, ये सुख तो मिल गया लेकिन वो सुख नहीं मिला, इस वस्तु का तो उपभोग कर लिया, उस वस्तु का नहीं किया। तो संसार में अनंत वस्तुएं हैं, अनंत भोग पदार्थ हैं। अभी जिनका मन उधर ही उधर भाग रहा है, ऐसे लोग इस मंत्र के संबोध्य हैं और उनका नाम श्रुति ने दिया है सत्य कामाहा। जिनकी कामनाएं सत्य है, मतलब वो ईमानदारी से भीतर से चाहते हैं, उनकी इच्छाएं ऊपर ऊपर से नहीं है, उनकी इच्छाओं में एक वजन है। उनको लगता है हमारी आवश्यकताएं अभी यही है, हाँ, कि इच्छा पूर्ति से ही मन में शांति आएगी। इच्छाएं जब तक पूर्ण नहीं होगी मन कुलबुलाएगा, अंदर से बेचैन रहेगा। होता है ना, अब ये खाने की इच्छा हो रही है तो जब तक वो पदार्थ मिलता नहीं व्यक्ति अशांत रहता है। तो सत्य कामः, तो श्रुति माता कहती है ये सत्य है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक धरातल ऐसी है, एक स्तर अपना ऐसा है, जब हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं जीव। जीवत्व की धरातल पर इच्छाएं खूब आती है, तो श्रुति उसको मानती है और कहती है आप सिंसियरली प्रतिबद्ध होकर उन इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। उसके लिए आपको एक हथियार दिया हुआ है, एक उपाय दिया है, उसका नाम है उद्यम, पुरुषार्थ, कर्म, प्रयत्न। तो यहां कर्म और प्रयत्न की स्तुति की गई। तान्य आचरथ नियतम, हे सत्यकामी लोग, दुनिया में ऐसे लोगों की ही अधिकता है, बहुमत इन्हीं लोगों का है, मेजॉरिटी। तो सत्य कामाहा ये बहुवचन है। आचरथ, यूयम आचरथ, तुम लोग इस कर्म की सहायता लो, कर्म का आधार लो और इच्छाओं को पूर्ण करो। लेकिन उस प्रयत्न में क्या होना चाहिए? सिंसियरिटी होना चाहिए, उसमें एक उत्साह हो, ईमानदारी हो। आधे मन से करेंगे तो नहीं मिलेगा। दुनिया में भी हम देखते हैं लोग ऐसे व्यक्तियों को खोजते हैं जो काम करने में बहुत ही क्या हो, सिंसियर हो, जो काम हाथ में लिया है उसको निष्कर्ष तक, अंतिम निर्णय तक, मतलब अंतिम वस्तु तक ले जाए। आधा छोड़ दे तो कंपनी के लोग उसको छोड़ देते हैं, बोले इसको हटाइए। इसको एक भी काम दिया जाता है वो पूरा नहीं करता, आधा अधूरा करता है। तो जगत में भी ऐसे लोगों का मान होता है, सम्मान होता है।
उनका प्रमोशन होता है, पदोन्नति, है ना, पुरस्कार दिया जाता है। बोले ये हमारे कंपनी के सबसे अच्छे कार्यकर्ता, कर्मचारी, व्हाटएवर। तो यहां श्रुति कहती है ये आप जरूर करें। अब यहां पे एक बात कही कि अक्षर तत्व परम सत्य है, उसमें कोई शंका नहीं है। तो पराविद्या का तो ग्रहण करना ही है हमको, लेकिन अपरा विद्या को भी आप ग्रहण करें, क्योंकि इच्छाएं हैं। यदि इच्छाएं न हो तो अपरा की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां लिखते हैं पूर्वम तावत अपर विद्याया विषय प्रदर्शनार्थम आरंभ। 21वें पृष्ठ पर ऊपर से चौथी पंक्ति के मध्य में पराविद्या का विषय बताने के पहले अपरा विद्या का विषय यहां पे श्रुति बता रही है। उसका एक प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? तो पंक्ति देखिए, 5वीं पंक्ति, तद्दर्शने ही निर्वेद उपपत्ते है। बोले अपरा विद्या, कर्म, संसार, इन सब की चर्चा क्यों की जा रही है यदि ये अंतिम सत्य नहीं है तो? बोले उसका कारण है निर्वेद उपपत्ति, वैराग्य की प्राप्ति के लिए। भाष्यकार ऊपर बताते हैं कि ये जो संसार है, संसार की कोई भी उपलब्धि आप प्राप्त कर लें, अंततः दुख रूपत्वात्, तो दुख रूप होने के कारण छोड़ने योग्य है, हातव्य। ये आया था कल, दूसरी पंक्ति में आया था, हातव्य। संसार ही जीवन का लक्ष्य है, ये श्रुति कभी नहीं कहती। फिर संसार का वर्णन क्यों हो रहा है? तो बोले उसकी कमियां बताने के लिए, उससे छूटने के लिए बता रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गुण और दोष दोनों का वर्णन किया। गुण और दोष, संसार के गुण और दोष। तो किसी ने कहा भाई आप दोषों का वर्णन क्यों कर रहे हैं? तो आप चौपाई आती है, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। बोले जब तक दोषों की पहचान नहीं होगी उसका त्याग नहीं होगा। सुंदर है। और जब तक गुणों की पहचान नहीं होगी उसका ग्रहण नहीं होगा। तो संसार में फंसाने के लिए संसार का वर्णन नहीं है। इच्छाओं का वर्णन इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है कि और इच्छाएं हैं, बल्कि इसलिए है कि इच्छाओं की पूर्ति करने से जीवन में कभी भी पूर्ण समाधान नहीं होता, ये दिख जाए। एक बहुत बड़े संत हुए स्वामी शरणानंद जी महाराज, वो प्रज्ञा चक्षु थे। उनके विचार अद्भुत, एकदम मौलिक विचार, ओरिजिनल थॉट्स। ऐसे ऐसे प्रेरणादायी विचार है उनके। उन्होंने कहा कि जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो। चाहे आप जितना ही जोर लगाएं, पुरुषार्थ करें, कुछ इच्छाएं पूरी होती है और कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो बहुत अच्छी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि भगवान आपको भोग देके इच्छा को पूर्ण करते हैं, उसका प्रयोजन ये है कि इच्छाओं का खोखलापन हम देख पाए। बहुत सुंदर। जो इच्छाएं पूरी हो गई है उससे क्या मिला, एक एहसास रह जाता है कि हाँ एक समय था, वो इच्छा थी, उस समय आनंद आया, लेकिन अब वैसे ही है।
तो खोखलापन, जो इच्छाएं हैं उसमें उतना दम नहीं है जितना वो आश्वासन देती है कि हमको पूर्ण करें, तो बस आप तो धन्य धन्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, जो इच्छा पूरी नहीं हुई है अब उससे हम विरक्त हो जाएं, जो पूरी हुई है उससे खोखलापन उसका देखकर, जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई है उसके प्रति परेशान न होवे। हाँ, उसके प्रति अब ये भाव आ जाए कि यदि वो पूरी भी हो जाएगी तो कोई खास उपलब्धि मिल जाएगी, कोई खास बड़ी प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि इतनी इच्छाएं पूरी हो गई है, अभी भी अशांति और समस्याएं तो बनी है। तो जब पहले की इच्छा वो काम नहीं कर पाए, तो जो आगे की इच्छा है जो अभी नहीं हुई है वो क्या पूरी करे। संसार इज ए गुड, क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, लेकिन कभी भी संसार साध्य नहीं है। साधन जरूर है। भोगापवर्गार्थम, महर्षि पतंजलि कहते हैं, भोग और अपवर्ग के लिए ये है। भोग प्राप्त करें और उससे आगे चलें। अपवर्ग इज शुड बी द गोल। अपवर्ग मतलब मोक्ष। तो इच्छाओं की भूमिका है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इच्छाएं बढ़ाने के लिए भगवान भोग नहीं देते हैं, ये बात समझने की। इसलिए लिखते हैं हातव्य, क्योंकि अंततः इस संसार का जो स्वाद है ना वो दुख ही है। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता। अग्नि के साथ धुआं लगा, ऐसे ही कर्म के साथ दोष लगा हुआ है। काजल की कोठरी में कैसे हु सयानो जाए, एक रेख लागी है पे लागी है पे लागी है पे लागी है। कितना ही हम सावधान रहें, कुछ न कुछ गलती हो जाती है। काजल की कोठरी में जाए, हम चाहें कि एक भी दाग न लगे। अरे देखो आपके पीछे देखो काला दाग लग गया। अरे बोले इतना मैं संभल के जा रहा था। भीष्म और युधिष्ठिर और दशरथ जी और बड़े बड़े लोग भी नहीं बच पाए, कुछ न कुछ गलती हो गई। तो यहां पर इसलिए लिखते हैं हातव्य। तो अपरा विद्या का वर्णन इसलिए किया जा रहा है कि तद्दर्शने ही निर्वेद प्राप्त। निर्वेद का मतलब वैराग्य। वैराग्य की प्राप्ति के लिए सब वर्णन है, न कि उसमें आसक्त होने के। तथा च वक्षति। अच्छा, इसी उपनिषद में आगे आएगा। बहुत सुंदर उपनिषद है, आप यदि आराम से इसको धीरे धीरे पढ़ें। पहले कर्म का बहुत बढ़िया से वर्णन करते हैं और फिर इसी कर्म में दोष बताते हैं, फिर अगली सीढ़ी बताते हैं। तो यहां लिखते हैं तथा च वक्षति, आगे भी कहेंगे, परीक्षलोकान कर्मचितान इत्यादि ना। अब आगे एक श्रुति आएगी, उसमें विरक्त साधक का वर्णन आएगा कि बोले जो सारे जगत की परीक्षा कर लेता है, उसको पहचानता है, देखता है ठोक बजा के कि किस वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में केवल सुखी सुख है। परीक्षा करने के बाद मालूम पड़ेगा निर्वेद माया। अरे बोले सब क्या है, फूटे मटके हैं, फूटे मटके, क्रैक पॉट। किसी में भी जीवन को पूर्ण करने की सामर्थ्य नहीं है। जब ऐसा उसका अनुभव होता है तो फिर वो पराविद्या की ओर चलता है।
तो ये बताएंगे आगे। और यहां लिखते हैं नहीं अप्रदर्शिते परीक्षा उपपद्यत इति, बोले बिना प्रदर्शन के, बिना श्रुति के बताएं ये समझ में आएगा नहीं कि संसार में दुख है, संसार में पूर्णता नहीं है, अपूर्णता है। तो श्रुति हमारी मदद कर रही है संसार के दोषों को दिखाने में, क्योंकि बिना दिखाए ये समझ में आता नहीं है। तो न ही अप्रदर्शिते परीक्षा उपपद्यते इति तत्र प्रदर्शयन नाह, उस अपरा विद्या की कमियों को दिखाने के लिए यहां पर तदेतत् सत्यम, ये मंत्र की शुरुआत होती है, ये श्रुति का मंत्र है। तदेतत् सत्यम मंत्रेषु, तो देखो यहां तक भाष्यकार ने प्रस्तावना ही दी, भूमिका बनाई, और अब कहते हैं कि भाई आप यदि सत्यकामी हो तो आपके लिए कर्म है। अभी आपको ज्ञान नहीं पचेगा, इसलिए श्रुति यहां कर्म की चर्चा करती है। तो कहते तद एतत् सत्यम, ये बिल्कुल सही है, एक जीवन का सत्य है। देखो सत्य शब्द की क्या अर्थ क्या, तो तद एतत् सत्यम अवितथम, दिख रहा है आपको 21वें में मध्य में बिल्कुल है। सत्य की परिभाषा की अवितथम, अवितथम मतलब तथा मतलब होता है वैसा, जैसा है वैसा, तथा, तथा उसके आगे वी लगा लीजिए, वितथम, वितथम मतलब जैसा है वैसा नहीं, मतलब इसको बोलते झूठ, वितत मतलब झूठ, जैसा है वैसा नहीं बताया जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है, तो लोग क्या बोलते हैं, ये झूठ बोल रहा है। तथा मतलब वैसा, जैसा उसने देखा वैसा नहीं बता रहा है, उल्टा करके बता रहा है, अलग करके बता रहा है, तो वितथम मतलब झूठ, और उसके आगे अ लगा दीजिए, अवितथम मतलब फिर वापस क्या हो गया, सत्य, जो झूठा नहीं है। तो यहां पर कर्म की बात की जा रही है कि एक ऐसी स्थिति है जहां कर्म सत्य लगता है और कर्म की जरूरत लगती है, कर्म की आवश्यकता लगती है, यह सत्य है। तद एतत् सत्यम, अब यहां पे तद एतत् सत्यम, ये पूरा क्या है, सर्वनाम, वह सत्य है। बोले वह मतलब क्या सत्य है, किम, इसलिए वाक्य करते किम, तो बोले तद मंत्रेषु ऋग्वेदादात्याखेषु, बोले वह जो मंत्रों में बताया गया है। अब मंत्रेषु ये श्रुति का शब्द है, तदेतत् सत्यम की व्याख्या हो गई। अब मंत्रेषु, मंत्रेषु मतलब जो मंत्रों में बताया गया है, मतलब कौन से मंत्र, मंत्र तो बहुत है, तो कहते हैं ऋग्वेद आदि चारों वेदों में जो बताए गए हैं वो सत्य है। बोले क्या, वो क्या, तो आख्येषु कर्माणि, मंत्रेषु के बाद शब्द आता है कर्माणि। अब ऋग्वेद आदि सारे वेदों में तरह तरह के कर्म बताए हैं, 80,000 मंत्र लगभग कर्म के ही है। और उन कर्मों में क्या बताया है, तो कहते कर्माणि के ऊपर भाष्य करते हैं अग्निहोत्रादीनी, अग्निहोत्र आदि। आपकी यदि ये कामना है तो ये अग्निहोत्र कीजिए, ये इच्छा है तो ये अनुष्ठान कीजिए, है ना। अनुष्ठान मतलब संकल्प लेके एक विस्तार पूर्वक उसमें प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं अनुष्ठान। तो गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं, मतलब इतना नियम से इतने घंटे इस आसन में बैठकर उसको करना,
अब कोई हवन का अनुष्ठान करता है, शतचंडी है ना, शतरुद्री इत्यादि, तो उसमें संकल्प लेके सारे नियमों का पालन करते हुए जब वो कर्म किया जाता है तो उसको ले अनुष्ठान। अब व्यावहारिक जगत में भी हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसको अंत तक ले जाते हैं, उसकी जो जो प्रक्रिया है, जो जो उसकी स्टेजेस है ना, उसको पूरा करते हुए हम वो प्रोजेक्ट को पूर्ण करते हैं। तो क्या हो गया, एक तरह का वो अनुष्ठान। तो कर्माणि, कर्माणि के ऊपर भाष्य है, अग्निहोत्रादीनी मंत्रैः एव प्रकाशितानि, तो तद एतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि, बोले ये सत्य है कि कर्म का फल मिलता है, कर्म करने से उसकी इच्छा पूरी होती है। ये मंत्रों में बताया गया है कि कौन से कर्म से कौन सी इच्छाएं पूरी होगी, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। प्रकाशितानि, मंत्रों के द्वारा ये सब प्रकाशन हुआ है, ज्ञान हुआ है। इसलिए जो कर्मकांडी लोग हैं वो सारे वेदों को पढ़ते हैं। हाँ, आपने देखा होगा वेदों का पाठ भी करते हैं। कोई ऋग्वेदीय ब्राह्मण होते हैं, कोई यजुर्वेदीय, कोई सामवेदीय, तो उन मंत्रों के वो ज्ञाता होते हैं। बोले ऋग्वेद पद्धति से हम कर रहे हैं, ये यजुर्वेद पद्धति से कर रहे हैं। यहां तक कि पुरुष सूक्त भी आप देखेंगे चारों अलग अलग वेदों में है, उसको बोलने की जो रीत है, तरीका है, वो अलग अलग है। तो मंत्रे ही एव प्रकाशितानि। अच्छा, बोले अब ये मंत्र जो वेदों में आए हैं, इसके रचयिता कौन? बोले रचयिता तो नहीं कह सकते, दृष्टा जरूर कह सकते हैं। बोले वो कौन है? तो कवयः यानि अपश्यन्, ये मंत्र के श्रुति के शब्द है, इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं। कवयः, कवयः का अर्थ क्या किया भाष्यकार ने? मेधाविनः। बोले जो मेधावी लोग हैं उन्होंने इन मंत्रों का अनुभव किया, मंत्र का दर्शन किया। मेधाविना, मेधा का अर्थ है जिनमें धारणा शक्ति है, जिनमें विचार शक्ति है, विवेक शक्ति है, गहराई से जो किसी विषय का चिंतन कर सके, वो तो बड़ा मेधावी है। व्यवहार में इसी बोलते बड़ा ब्राइट है, बड़ा इंटेलिजेंट है, जीनियस है ना, ये सब शब्द आते हैं। तो मेधावी, प्रतिभावान छात्र ऐसा होता है। तो ये जो कवि है, कवि का अर्थ मेधावी है। बोले कोई उदाहरण दीजिए, ऐसे कोई हुए ऋषि लोग? बोले वशिष्ठादयः, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, वाल्मीकि इत्यादि कितने बड़े बड़े संत ऋषि हुए हैं। अपने वेदों में तो आप देखते हैं वामदेव ऋषि है, सनकादि है, याज्ञवल्क्य, ऐसे एक से एक ऋषियों ने देखा। देखो यहां लिखते हैं यान्य अपश्यन, अपश्यन का अर्थ भाष्यकार करते हैं दृष्टवंत हो, न तो कृतवंत। हाँ, ये रचना नहीं है जैसी एक भजन की रचना करते हैं लोग, कविता की रचना करते हैं। बोले कल रात में हमने बैठ के ये कविता लिखी, कुछ दृश्य देखा और एकदम वो शब्द रचना हमने कर दी। ऐसा नहीं है बुद्धि लगा के, अपश्य, दृष्टवंत, अनुभव किया उन्होंने। तो ये सब मंत्र अपौरुषेय कहलाते हैं। अच्छा, तो यान्य पश्यन। अच्छा, अब ये कर्म संबंधी जितने मंत्र हैं, बोले तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि। त्रेता में ये कर्मों का बहुत विस्तार हुआ।
तो इसके ऊपर भाष्यकार भाष्य लिखते हैं, यत्तद एतत् सत्यम एकांत पुरुषार्थ साधनत्वात् तानि च वेद विहितानि ऋषि दृष्टानि कर्माणि त्रेतायाम त्रयी संयोग लक्षणायाम। अब देखो पीछे का समेट के भाष्यकार लिखते हैं कि ये जो मंत्र है जिसके बारे में श्रुति कहती है ये सत्य है, यत्तदेतत् सत्यम, और सत्य काम लोगों के द्वारा जिसका अनुष्ठान किया जाना चाहिए, उन कर्मों का वर्णन त्रेता में हुआ। अच्छा, और ये कर्म कैसे हैं? तो देखो भाष्यकार कितना बढ़िया लिखते हैं। अभी जो पंक्ति हमने पढ़ी, एकांत पुरुषार्थ साधनत्वात्, बहुत सुंदर। एकांत पुरुषार्थ साधनत्वात् का अर्थ है, एकांत का अर्थ यहां पर अकेले नहीं है। एकांत का अर्थ होता है निश्चय, अनेकांत का अर्थ होता है अनिश्चित, कभी है कभी नहीं है। तो यहां पर कहते हैं ये जो कर्म है ना, ये निश्चित साधन है पुरुष को अपने अर्थ की प्राप्ति कराने में। ये पक्का निश्चय मतलब निश्चित ही ये दृढ़ साधन है, एकांत पुरुषार्थ साधनत्व। मतलब यदि कोई कर्म करता है और जो कर्म करने का तरीका बताया, जो देश काल विधि बताई, तद अनुसार यदि वो कर्म करता है तो अर्थ उसको मिलता ही है। ये सत्य है। जीव भाव में जब हम है तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि आपको कर्म का फल मिलेगा, आप उसका अनुभव करेंगे। जैसे यहां आनंद गिरि जी महाराज लिखते हैं कि कोई स्वप्न में है, स्वप्न कामिन्याम योगट अर्थ क्रिया सामर्थ्यम स्वप्न कामिन्याम इव घटते इति अभिप्राय। बहुत सुंदर। बोले अर्थ क्रिया सामर्थ्य है, मतलब ये स्वप्न में यदि आपको भूख लगी है, स्वप्न में भूख लगी है तो आप वहां भोजन बना रहे, भोजन बना के आपने रोटी बनाई, वो रोटी जो है वो आपके भूख का क्या करेगी? शमन करेगी। गर्मी लग रही है, आप चल रहे हैं धूप में, तो वहां पे एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आप जाएंगे तो आपको शीतलता मिलेगी। तो स्वप्न का एक जगत है, स्वप्न का एक सत्य है। स्वप्न में यदि भूख लगी है तो उसका साधन स्वप्न की ही रोटी है। स्वप्न में यदि गर्मी लगी है तो स्वप्न का जो पेड़ है वही शीतलता देगा। हो गया? इसको कहते हैं क्रिया सामर्थ्य। स्वप्न के उन पदार्थों में सामर्थ्य है आपकी इच्छा को पूर्ण करने की। वहां पे आप ये मत बोलिए कि वृक्ष मिथ्या है और भोजन मिथ्या है। मिथ्या है कहना है तो आप स्वप्न से निकल के आइए। जब तक आप स्वप्न में, वो स्वप्न की रोटी ही आपका भूख और स्वप्न का पानी ही वो प्यास बुझाएगी। उसी में सामर्थ्य, जागृत के उसमें नहीं है सामर्थ्य। तो जब स्वप्न में है तो वो वहां मिथ्या नहीं है। यदि वृक्ष को मिथ्या कहना है, भोजन को मिथ्या कहना है तो जाग जाइए। स्वप्न का जो सत्य है वो यही है कि आप भूखे हैं, प्यासे हैं, परेशान हैं, तो स्वप्न में उपलब्ध है वो चीजें जिससे आपकी समस्या दूर होगी। तो ऐसे ही जब हम जीव भाव में हैं तो जीव भाव में ये जो कर्म है, ये कर्म ही हमारा मददगार होगा।
जीव भाव रह के ये मत बोलिए कि कर्म मिथ्या है और संसार मिथ्या है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। इसलिए लिखते हैं सत्य काम जो है उसके लिए एकांत पुरुषार्थ साधन क्या है, ये मंत्र है, मंत्रों के द्वारा बताए गए कर्म, ये पकड़ लेना चाहिए। दोनों मिला लेना नहीं चाहिए। इधर मिथ्या मिथ्या भी बोल रहे हैं और जीव को भी क्या है, सच माना हुआ है। स्वीकार करें, हाँ हम करता है, भोगता है, सुखी है, दुखी है, तो उसका उपाय है, जरूर प्रयत्न है, पुरुषार्थ। तो यहां लिखते हैं साधनत्वा तानि च वेद विहितानि ऋषि दृष्टानि, ऋषियों ने जो कर्म देखे त्रेता में वो देखे। अब त्रेता का क्या अर्थ है? तो त्रेता के दो अर्थ यहां करते हैं भाष्यकार। त्रेतायाम मतलब त्रयी संयोग लक्षणायाम, ये बिल्कुल एकदम वैदिक अर्थ करते हैं। बोले त्रयी, त्रेता का मतलब होता है तीन, जिनका संबंध तीन वेदों से है, उसको बोलते त्रयी। हौत्र अध्वर्य औद्गात्र प्रकारायाम अधिकरण भूतायाम। बोले ये हौत्र अध्वर्य और औद्गात्र, इनसे संबंधित क्या है, मंत्र है। यहां लिखते हैं जो ऋग्वेद विहित पदार्थ है उसको बोलते हौत्र, मतलब जिनका संबंध ऋग्वेद से। इतना आप समझिए, क्योंकि ये सब टेक्निकल चीज है, कर्मकांड की चीज है, ये हम लोगों को उतनी ज्ञात नहीं है, पंडितों से पूछना पड़ेगा। तो ऋग्वेद विहित पदार्थ हौत्र है, यजुर्वेद विहित पदार्थ अध्वर्य है, और सामवेद विहित पदार्थ औद्गात्र है, उसको कहते त्रेता। इसका सीधा मतलब ये समझिए कि ये जो मंत्र है, इन मंत्रों का वर्णन तीनों वेदों में है और उनकी विशिष्ट पद्धति से उसका अनुष्ठान होता है, जो अभी हमने कहा यजुर्वेदीय पद्धति, सामवेदीय इत्यादि। तो तीनों वेदों में ये मंत्र हैं कर्म से संबंधित, उनको कहते हैं हौत्र, औध्वर्य, औद्गात्र। बहुधा प्रकारम, बहु प्रकार संततानि, बहुधा का अर्थ क्या, बहु प्रकारम, बहुधा शब्द श्रुति का है। बहु प्रकारम, बहुत प्रकार से, संततानि, संततानि मतलब प्रवृत्तानि, कर्म भी क्रियमाणानि, कर्मियों के द्वारा बहुत तरह से इस प्रकार के सब कर्म किए जाते हैं। तो श्रुतियों ने कर्मों का विस्तार किया है, बोले ये करो ये करो। अब देखते ना कर्मकांड में इतना विस्तार होता है कि ये इच्छा है तो ये पूजा करो, ये है तो ये हवन करो, तो इसका बहुत विस्तार है। तो ये तो वह तीन वेद से संबंधित। और त्रेतायाम का दूसरा अर्थ किया, त्रेतायाम व युगे प्रायशः प्रवृत्तानि। दूसरा अर्थ है त्रेता युग में ये काफी कर्म क्या थे, प्रसिद्ध थे, उनका विस्तार था, उनका प्रचार था। तो बोले उनको तुम भी आचरण करो। अतः यूयम तानि आचरथ, श्रुति में शब्द है तानि आचरथ। तानि मतलब कर्माणि, कौन से कर्म, जो मंत्रों में बताए गए हैं। कौन से मंत्रों में, तीनों वेदों के, जिनका विस्तार त्रेता में भी, उन कर्मों का तुम आचरण करो। आचरथ, आचरथ का अर्थ करते हैं निर्वर्तयथ। निर्वर्तन मतलब निवृत्त नहीं है, हाँ, निर्वर्तन, वर्तन करो। वर्तन मतलब आचरण। कैसे करो, नियतम, नियतम मतलब नित्यम, नित्यम करो। कुछ कुछ कर्मकांड बताए गए जो रोज करने योग्य। नियतम का अर्थ है शास्त्र द्वारा बताए गए, ये भी अर्थ है। तो नियतम नित्यम, तो तानि आचरथ नियतम सत्य कामा। अब सत्य कामा के ऊपर भाष्यकार क्या अर्थ करते हैं, यथाभूत कर्म फल कामाः संतः।
मतलब जो लोग कर्म करके फल को प्राप्त करना चाहते हैं और जिनकी फल के प्रति सत्य बुद्धि है, कर्म के प्रति सत्य बुद्धि है कि ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, ये कितना सुंदर अर्थ है। उनको कहते हैं सत्य कामा। बोले हमारी कामनाएं हैं वो सच है और उसके लिए उससे जो फल मिलेगा वो भी सच है। तो यथाभूत कर्म फल कामा संता। तो ऐसे सत्यकामी लोग, अरे आप लोग क्या करो, एषवो पंथा सुकृतस्य लोके। एष मतलब यह जो कर्म है वह का अर्थ वह श्रुति का शब्द है। आप बार बार श्रुति और भाष्य मिलाते रहिए, तभी ये भाष्य का आनंद आपको आ पाएगा। जो श्रुति का शब्द है वो आपको ढूंढते आना चाहिए भाष्य में कि ये है श्रुति का शब्द, और उसके आगे जो शब्द है वो शंकराचार्य ने लिखा है। तो वो हो वह शब्द है, वह का विसर्ग का ओ हो गया, तो वो का अर्थ क्या, युष्माकम तुम्हारे लिए। वह पंथाहा मार्ग है, पंथा का अर्थ क्या, मार्ग। कौन सा मार्ग है, ये कर्म ही मार्ग है। अच्छा, किसके लिए ये मार्ग है, सुकृतस्य लोके। बहुत सुंदर, सुकृतस्य लोके का अर्थ करते हैं, सुकृत का अर्थ किया स्वयं निर्वर्तितस्य कर्मणः। बोले स्वयं जो आपने निर्माण किया है उसको सुकृत। मतलब यह है कि आप चाहते हैं ऐसी एक परिस्थिति हमको मिले। लोक का अर्थ है फल या परिस्थिति, सुकृत का अर्थ है स्वयं कृता। अब हर व्यक्ति की इच्छा है कि हमको एक घर मिले, बंगला मिले, हाँ ये शहर में हम जाएं, ऐसी हमारा वातावरण हो। तो हर व्यक्ति के भीतर एक स्वप्न है, ड्रीम है, एक इच्छा है। तो सुकृतस्य लोक, जिसका वो भोग करना चाहता है। तो बोले ठीक है, उसके लिए एषः पंथा, ये कर्म जो मार्ग जो है ये राजमार्ग है। आलसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो आचरण करने वाला है उसको मिलता है। क्या लिखते हैं, सुकृतस्य स्वयं निर्वर्तितस्य कर्मण, जो कर्म स्वयं करता है और लोक की प्राप्ति कर लेता है या कर सकता है। बोले लोक मतलब क्या, तो जिसका भोग किया जाता है। भाष्यकार ने बहुत सुंदर अर्थ किया है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, याद रख लीजिए। लोके का अर्थ क्या है, फल निमित्तम लोक्यते दृश्यते भुज्यते इति कर्म फलम लोक उच्यते। सिंपल अर्थ है कर्म फल। तो कर्म फल क्या होता है, तो बोले भुज्यते, फल का हम क्या करते हैं, भोग करते हैं। कर्म किया जाता है, उसका जो परिणाम होता है उसको तो फल को हम भोगते हैं, सुख दुख। आगे आएगा मुंडकोपनिषद में ही, इसी उपनिषद में वो पक्षी बैठा हुआ है, जीव को पक्षी कहा, और वो वृक्ष पर बैठ के खट्टे मीठे फल खाता है, मतलब सुख दुख रूपी फल। तो यहां पर वही लिखा कर्म फलम, उसी को लोक कहते हैं। ऊपर के लोक, नीचे के लोक, मतलब क्या है, लोक किसके लिए बने हैं, भोग के लिए। तो जिसका दर्शन किया जाए, जिसका अनुभव किया जाए, जिसका भोग किया जाए, उसको कहते हैं कर्म फलम लोक उच्यते। और बोले बस तदर्थम तत्प्राप्तये एष मार्ग। इन कर्म फलों को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वो क्या है, कर्म है। बस तत्प्राप्त है एष मार्ग, ये सबसे बढ़िया मार्ग है।
साधन है। और ये अभी ऊपर आया एकांत साधन है। एकांत मतलब पक्का। कर्म करेंगे तो फल तो आना ही है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए इसके ऊपर विश्वास रखिए, कर्मनिष्ठ हो जाइए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फल मिलेगा। इसलिए लिखते तद एतत् सत्यम। भाष्यकार यहां लिखते हैं तत्प्राप्त एष मार्ग इत्यर्थः यानी एतानि अग्निहोत्रादीनि त्रय्याम विहितानि कर्माणि। बोले ये जो अग्निहोत्रादि कर्म है। अब देखो यहां पर भाष्यकार बार बार अग्निहोत्र का वर्णन कर, कर्म का अर्थ अग्निहोत्र ही ले रहे हैं। आगे हम कल देखेंगे। कर्म मतलब अग्निहोत्र कर्म ही है, इतना उसको सीमित मत कीजिए। ये प्रतिनिधि है। अग्निहोत्र वन सिंबल, एग्जाम्पल। कर्म दो प्रकार के होते हैं, वैदिक और लौकिक। यदि वैदिक कर्म करने पर उसका फल मिलेगा तो लौकिक कर्म हम कर रहे हैं उसका भी फल मिलेगा। वो भी निश्चित ही फल देने वाले हैं। अब आज जितने बड़े बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े उद्योगपति है, खिलाड़ी है, कलाकार हैं, इन्होंने कोई अग्निहोत्र नहीं किया। उस फल की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न था वो उन्होंने किया और अवश्यम भावी उनको वो मिला। तो यहां अग्निहोत्र इज प्रतीक होंगे। तो कर्माणि में आप सारे कर्म इंक्लूड कर लीजिए। जो आपका फल है उस फल के लिए आवश्यक जो क्रिया है वो सारे कर्म। तो यहां पे चूंकि ये वैदिक साहित्य है इसलिए यहां वेद की बात की जा रही है। तो यानी एतानि अग्निहोत्रादीनि त्रय्याम, ये तीनों वेदों में विहितानि कर्माणि, जो विहित कर्म है, एषा पंथा, ये मार्ग है, अवश्यम फल प्राप्ति साधनम। ये अंडरलाइन कर लीजिए। अवश्य ही फल प्राप्ति कराने में ये साधन है। देखो कितना श्रुति और भाष्यकार बलपूर्वक कह रहे हैं कि कर्म को इग्नोर मत कीजिए। कर्म की बड़ी महिमा है इस जगत में। इसलिए ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है चरण वै मधुबिंदती। बोले जो चलते रहता है, जो चलते रहता है, करता रहता है, वो उसको मधु मिलता है। चरण स्वादु उदम्बरम। आखिरी चिन्मय विभूति जाए तो वहां पर एक स्वानुभूति वाटिका है, वहां पर ही इसका बड़ा अच्छे से प्रदर्शन किया है। जो व्यक्ति चलता है उसको मधु मधु मधु, मीठा मीठा फल मिलता है। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरण चरे वेति चरे वेति। बोले सूर्य को देखिए, निरंतर चल रहा है और इसीलिए उसका मान है, सम्मान है, सब लोग प्रणाम करते हैं। नाना श्रांताय श्रीरस्ति इति रोहित शुश्रुमा। ये ऐतरेय ब्राह्मण के मैं कुछ श्लोक पढ़ रहा हूं। बोले जो व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता उसको श्री नहीं मिलती। लक्ष्मी जी वहां से भाग जाती है, दूर हो जाती है। लक्ष्मी जी को वही पसंद है जो प्रयत्नशील है, जो पुरुषार्थी। तो अवश्य में, और एक बहुत ही अच्छा श्लोक है कि आस्ते भग आसीनः। देखो जो बैठा रहता है ना तो उसका भाग्य भी बैठा रहता है, ऐसा श्लोक है। जो खड़ा होता है उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है, और जो सोता रहता है उसका भाग्य भी सोता है। आस्ते भग आसीनः तिष्ठति तिष्ठतः, ऊर्ध्वस् तिष्ठति तिष्ठतः। शेते निपद्यमानस्य चरति चरतो भगः। ये सब ऐतरेय ब्राह्मण के मंत्र हैं जिसमें
कर्म की महिमा बताते हुए ऋषि कहते हैं आप रुको नहीं, बैठो नहीं, चलते रहो। ये मत कहिए कि हम दुर्भाग्य, हमारे तो भाग्य में कुछ नहीं है। कहते हैं आप काम करने लगोगे तो भाग्य भी खड़ा हो जाएगा। ये कर्म का सिद्धांत बहुत आश्वासन देने वाला है। पुण्य कर्म निश्चित ही फल देते हैं और पुण्य पाप भी देते हैं। कर्म ये आश्वासन देता है कि यदि आप प्रयत्न करोगे तो आपको हम बिल्कुल प्लेट में एक फल देंगे, आपका किया हुआ बेकार नहीं जाएगा। नीति शतक भर्तृहरि जी ने एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा, उसमें एक श्लोक लिखते हैं, उस श्लोक को मैं बोल के पूर्ण करता हूं कि जो हम अच्छे अच्छे काम करते हैं ना, उसके फल आपको मिलते हैं और कई संकटों से बचाते हैं। वो लिखते हैं वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये महार्णवे पर्वत मस्तके वा। बोले वन में आप फंस गए, युद्ध में फंस गए, समुद्र में डूब रहे हैं, या अग्नि कहीं लग गई, आग लग गई, सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। बोले ऐसे संकटों में जब फंसते हैं तो पूर्व के पुण्य ही आपको आके बचा लेते हैं। कई बार हम सबका अनुभव होता है। बोले मैं तो बच गया, तुरंत अपने मुख से निकलता है कि जरूर हमने कुछ पहले अच्छा किया होगा, निकलता है ना। एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन थोड़ी सी खरोच आ गई, हो गया। रोग आया लेकिन थोड़ी देर रहा, चला गया। नहीं तो वो रोग से कई लोग तो बहुत सालों तक परेशान हुए। तो बोले ये कैसे हो गया? पूर्व कृतानि पुण्यानि। ये पुण्य जो है आके थोड़ा आपके दुख को कम कर देते। पाप तो भोगना तो पड़ेगा, पाप का फल दुख है, लेकिन ये पुण्य भी बड़े काम करते हैं। इसलिए यहां जो लिखा है भाष्यकार ने अंतिम पंक्ति, अवश्य फल प्राप्ति साधना, ये फल की तो प्राप्ति होती है, विश्वास रखिए। इस तरह तदेतत् सत्यम। अब इसी का और विस्तार आगे करते हैं अगले मंत्र में।